अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमर और आप देख रहे हैं सेहत स्टूडियो चैनल। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान फोलिक एसिड लेने की अहमियत के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि फोलिक एसिड क्या होता है, प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड लेने के क्या फायदे होते हैं और फोलिक एसिड को प्रेगनेंसी के दौरान कैसे लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फोलिक एसिड क्या होता है? फोलिक एसिड एक किस्म का विटामिन है जो दीगर और विटामिन की तरह हमें अच्छी सेहत बरकरार रखने के लिए थोड़ी मिकदार में चाहिए होता है। आमतौर पे हमें फोलिक एसिड अपनी खुराक से हासिल होता है। फोलिक एसिड हमारे खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए जरूरी होता है। जिन लोगों में फोलिक एसिड की कमी होती है उनमें अनीमिया हो जाता है, यानी कि खून की कमी हो जाती है। प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड क्यों लेना चाहिए? प्रेगनेंसी के दौरान माँ के पेट में पलते हुए बच्चे की हेल्दी ग्रोथ के लिए फोलिक एसिड जरूरी होता है और इस वजह से प्रेग्नेंट औरतों को आम शख्स से ज्यादा फोलिक एसिड की जरूरत होती है। फोलिक एसिड माँ के पेट में पलते हुए बच्चे की न्यूरल ट्यूब की डेवलपमेंट के लिए बहुत अहम होता है। न्यूरल ट्यूब से बेबी के ब्रेन और स्पाइनल कोड की डेवलपमेंट होती है। रिसर्च हमें बताती है कि जो हामला औरतें फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स लेती हैं उनके बेबी में स्पाइना बिफिडा जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के चांसेस कम हो जाते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एक किस्म का पैदाइशी नुक्स है जो बच्चे के दिमाग या रीढ़ की हड्डी में मौजूद आसाबी निजाम को मुतासिर करता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की वजह से पैदाइश के बाद बच्चे में कई मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हो सकते हैं, जैसे कि बहरापन होना, अंधापन होना, टांगों का काम न करना, पेशाब और पखाने पे काबू न होना, लर्निंग डिसेबिलिटी होना और बहुत सीवियर केसेस में बेबी की डेथ भी हो सकती है। इन सब मसाइल से बचने के लिए हर प्रेग्नेंट औरत को फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाव के अलावा फोलिक एसिड लेने से बेबी में क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के इम्कान भी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से पैदाइश के वक्त बच्चे का होंठ या तालू कटा हुआ होता है। तो प्रेग्नेंट औरतों को फोलिक एसिड कब लेना शुरू करना चाहिए और कब तक लेना चाहिए? अगर आपका प्रेगनेंसी कंसीव करने का इरादा है तो प्रेग्नेंट होने से पहले ही फोलिक एसिड को लेना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपने प्रेगनेंसी से पहले फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स नहीं शुरू किए तो जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो आपको फौरी तौर पे फोलिक एसिड के सप्लीमेंट शुरू कर देने चाहिए। फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स को प्रेगनेंसी के दौरान पहले 12 हफ्ते तक लेना चाहिए। प्रेगनेंसी के 12वें हफ्ते तक बच्चे की न्यूरल ट्यूब पूरी तरह डेवलप हो जाती है। इस वजह से 12 हफ्ते के बाद फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स को कंटिन्यू करने का कोई फायदा नहीं होता। तो प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड की क्या डोज लेनी चाहिए? ज्यादातर प्रेग्नेंट औरतों में रोजाना 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड लेना काफी होता है, लेकिन कुछ केसेस में 400 माइक्रोग्राम के बजाय रोजाना 5 मिलीग्राम फोलिक एसिड लेना रेकमेंड किया जाता है। 5 मिलीग्राम फोलिक एसिड की टैबलेट में 400 माइक्रोग्राम की टैबलेट के मुकाबले में तकरीबन 12 गुना ज्यादा फोलिक एसिड होता है। ये 5 मिलीग्राम की हाई डोज तब रेकमेंड की जाती है जब डॉक्टर्स ये समझते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होने के ज्यादा इम्कान हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के इम्कान कुछ सिचुएशंस में ज्यादा होते हैं, जैसे अगर वालिदैन में से किसी एक को खुद न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो या उनकी फैमिली में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की हिस्ट्री हो, या अगर पिछली किसी प्रेगनेंसी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो चुका हो, या अगर प्रेग्नेंट औरत को डायबिटीज, सीलियाक डिजीज या सिकल सेल एनीमिया जैसी कोई बीमारी हो, या अगर वो एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन या HIV की मेडिकेशंस लेती हो। फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेने के साथ साथ आप अपनी डाइट में ऐसी चीजें शामिल कर सकते हैं जिनमें कुदरती तौर पे ज्यादा फोलिक एसिड पाया जाता है, जैसे कि पालक, आलू, मटर, लोबिया, चने और दालें। लेकिन खाली डाइट के जरिए प्रेगनेंसी के दौरान फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट को पूरा करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स लेना भी बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड के इस्तेमाल के बारे में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें और दूसरों से शेयर करें। अगर आपके जहन में इस टॉपिक को लेकर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आखिर में इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में पता चलता रहे।